अमेरिका और इजराइल की फौज इस समय ईरान पर अंधाधुंध बमबारी कर रही है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ट्रंप की हिट लिस्ट में नंबर 1 पर आ चुके हैं। ट्रंप ने अब खामेनेई को रास्ते से हटाने की कसम खा रखी। ट्रंप खुलकर कह रहे हैं कि उन्हें नहीं पता कि मुज्तबा कब तक चलेंगे। मुज्तबा को मारने के लिए ट्रंप और नेतन्याहू किस कदर आमादा है, उसका अंदाजा इसी से लगाइए कि इजराइल के चैनल पर जूनियर खामेनेई की तस्वीर टारगेट लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर है। Do you have to take him out? Does he have a target on his back? You mean the new supreme leader? You mean the son? I don't want to say that, but I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. ट्रंप और नेतन्याहू मुज्तबा को मारने के लिए क्यों बेचैन है, ये समझिए। दरअसल मुज्तबा अपने पिता अली खामेनेई से ज्यादा हार्डलाइनर है। अली खामेनेई परमाणु बम बनाने के खिलाफ थे, लेकिन मुज्तबा अगर बच गए तो ईरान परमाणु बम बना सकता है। अली खामेनेई ने ईरानी मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा रखने पर पाबंदी लगाई थी, लेकिन मुज्तबा के राज में ईरानी मिसाइलों की कोई हद नहीं होगी। मुज्तबा ने सुप्रीम लीडर बनते ही अपने बारूदी प्लान का ट्रेलर भी लॉन्च कर दिया है। ये ईरान की सबसे घातक खैबर शिकन मिसाइलें हैं। हर मिसाइल 1 टन के वॉरहेड से लैस है। ईरान ने एक के बाद एक ऐसी 10 मिसाइलें इजराइल पर मारी हैं। मुज्तबा के सुप्रीम लीडर बनते ही IRGC ने ऐलान कर दिया है कि अब से उनकी कोई भी मिसाइलों का वॉरहेड 1 टन यानी 1000 किलोग्राम से कम नहीं होगा। ट्रंप और नेतन्याहू से मुज्तबा का बदला घातक होता जा रहा है। इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक ईरानी मिसाइलें और ड्रोन कहर बरपा रहे हैं। ये इजराइल के यरूशलेम की तस्वीरें हैं। यरूशलेम के आसमान पर ईरान की खुर्रम शहर मिसाइल है। ये क्लस्टर मिसाइलें एक साथ 80 वॉरहेड रिलीज करती है और इन्हें रोकना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन होता है। ईरान की मिसाइलें इजराइल में जहां गिर रही हैं, वहां कोहराम मचा रही हैं। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें देखिए। ईरान की मिसाइल रिहायशी इलाके में गिरी और भयंकर तबाही मची। तेल अवीव के आसमान की एक और तस्वीर देखिए। जिस समय ईरान की मिसाइलें तेल अवीव पहुंची, उस वक्त लोग कैसे दहशत में चीखने चिल्लाने लगे। ये सारी मिसाइलें क्लस्टर वॉरहेड वाली हैं, जो एक साथ कई टारगेट को हिट कर रही हैं। कुछ यही हाल इजराइल के हाइफा का भी है। यहां भी ईरान नॉनस्टॉप मिसाइल अटैक कर रहा है। हाइफा के आसमान पर ईरानी मिसाइलों और इजरायली आयरन डोम के बीच जबरदस्त टक्कर हो रही है। इजराइल में जो मिसाइलें इंटरसेप्ट नहीं हो पा रही, वो जमीन पर बहुत नुकसान पहुंचा रही है। इजराइल पर ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह भी हमलावर है। ये रामल्लाह की तस्वीरें हैं, जिसे हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक ने दहला दिया। तेल अवीव से लेकर बेत शमेश तक हिजबुल्लाह के रॉकेट हर जगह मौत बनकर बरस रहे हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक से इजराइल को कितना ज्यादा नुकसान हो रहा है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाइए। ये इजराइल का बेहद अहम सेस सैटेलाइट स्टेशन है, जिसे हिजबुल्लाह ने रॉकेट मारकर उड़ा दिया है।
हिजबुल्लाह और ईरान मिलकर इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। तेल अवीव से आई ये तस्वीरें बता रही हैं कि तबाही कितनी ज्यादा हो रही है। ईरान हमेशा विदेशी देशों के सपनों और गलतफहमी का कब्रिस्तान रहा है। दूसरे देशों को सतर्क रहना चाहिए। ईरानी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ईरान की अखंडता, उसके क्षेत्र की पवित्रता और उसकी सीमाओं की रक्षा कैसे करनी है। लेकिन दुनिया और दूसरे देश जिन्होंने उदासीनता को चुना है या जो सोचते हैं कि सुरक्षित स्थान पर बैठकर सिर्फ इस अवैध प्रक्रिया को देखकर वे आखिर में बिना नुकसान के बाहर निकल जाएंगे, वे गलत हैं। ये ड्रोन जा रहा है, आप लोग देखिए। ये भागो, पीछे तो पीछे। बहुत तगड़ा ही धमाका हुआ है यहाँ बहरीन में। देख लीजिए, ये देखिए, पूरी बिल्डिंग में आग लग गई है, पूरी बिल्डिंग में। अल्लाह। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई ने ऑर्डर दे दिया है कि जब तक बदला पूरा नहीं होता तब तक इजराइल और मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेस पर हमले नहीं रुकने चाहिए। ईरान को खबर मिली है कि बहरीन के इस होटल में अमेरिका के सैन्य अधिकारी रुके हैं। ईरानी फौज ने इस होटल पर ड्रोन से अटैक कर दिया। बहरीन की ऑयल रिफाइनरी ईरान के हमले से अब भी जल रही है। ईरान कह रहा है कि अमेरिकी बेस पर हो रहे ताबड़तोड़ हमले से ट्रंप पैनिक में है। ट्रंप बातचीत के लिए बुला रहे हैं, लेकिन अब ट्रंप से बातचीत नहीं होगी। ईरान ने साफ कर दिया है कि जंग अमेरिका ने शुरू की है, लेकिन अब उसे खत्म वो करेगा। युद्ध को रोकने का आखिरी फैसला ईरान के पास है। जब भी ईरान फैसला लेता है, भले ही दूसरी तरफ रुके, अंतिम निर्णय ईरान का ही होता है, क्योंकि आक्रामकता करने वाले वो ही थे। हमें सिर्फ तभी युद्ध रोकना चाहिए जब हमें विश्वास हो या हमें गारंटी मिल जाए कि ऐसे हमले दोबारा नहीं होंगे। इसके अलावा वो अपने करतूतों की जिम्मेदारी कबूल करें।